Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, मैथमेटिक्स विद यूके। अच्छा बच्चों, आज हम क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर 4, यू नो दैट फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में आप लोगों को पता है कि फैक्टराइजेशन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन मेथड है, क्योंकि बहुत सारे मेथड हैं बच्चों हमारे पास। इसमें जो पहला मेथड हम सीखने जा रहे हैं वो है कॉमन मेथड। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। और ये जो मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे, उसका नाम है कॉमन मेथड। ठीक है भाई, पहला सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं कॉमन मेथड के हवाले से। अब बच्चों, पहला सवाल में क्या लिखा हुआ है? 4x + 16y + 24z। अब सब बच्चे मुझे मिलके बताएं कि बेटा यहाँ पे टोटल टर्म्स की तादाद कितनी है? 3 है। 1 2 3। टोटल टर्म्स 3 है यहाँ पे, और इन तीनों के अंदर कौन सा ऐसा टेबल है जो कॉमन है? बताओ। 4, 16 और 24, कौन सा ऐसा टेबल है कि जहाँ पे तीनों आते हो? 4 भी आता हो किसी टेबल में, 16 भी आता हो, और 24। बिल्कुल, 4 का टेबल कॉमन है। और एक्स वाई और जेड में हमारे पास कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। बच्चों का एक सवाल होता है, सर 2 का टेबल भी कॉमन है। तो 2 का टेबल भी कॉमन है, 4 का टेबल भी कॉमन है, तो हम क्या करें? तो हम बड़ा टेबल कॉमन लेंगे। 2 और 4 में बड़ा कौन सा होगा? 4। तो हम 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद हमें मजीद कॉमन दोबारा लेना पड़ेगा। दैट इज वाई हमें सिर्फ और सिर्फ वो टेबल चूज करना है जो सबसे बड़ा हो। ठीक है भाई। तो 4 का टेबल हम यहाँ क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों, 4 का टेबल हमने यहाँ कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट बनाते हैं। 4 का टेबल कॉमन लिया, ब्रैकेट बनाया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x आ जाए? तो 4 को किससे करेंगे? x से, तो 4x आ जाएगा। फिर अगली टर्म कैसे लिखेंगे? 4 4 दा कितने होते हैं? 16 होते हैं, और y हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब जो बच जाता है वो ब्रैकेट में हम बना बना के लिख लेते हैं। और 4 6 कितने होते हैं? 24 होते हैं। और z विल बी कॉपी एज इट इज। तो हमने बच्चों कॉमन मेथड के जरिए पहला सवाल का पहला पार्ट सॉल्व करा, जिसमें 4 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। 4 हमने कॉमन लिया, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा। 4 4 द 16y हो जाएगा। 4 6 24 हो जाएगा। नाउ पार्ट टू। बच्चों, पार्ट टू में देखें, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। पहले आपने क्या करना है? टर्म्स को काउंट करना है। 1 2 और 3, टोटल टर्म्स की तादाद कितनी है बच्चों? यहाँ पे 3 है। अब इन तीनों में गौर से देखें, 3 4 और एक्स स्क्वायर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तीनों में क्या है? कॉमन है। तो हम एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो फिर हमने ब्रैकेट बनाया बच्चों। ब्रैकेट बनाने के बाद अब हम जो बच जाता है वो लिखते हैं, और इस तरह लिखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद वही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी एक्स स्क्वायर आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर पूरा, जब पूरी टर्म कॉमन ले लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ओनली 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद वही वैल्यू आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? एक्स स्क्वायर को 1 से करूंगा तभी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया। इस टर्म में से, सेकंड टर्म में से एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3 बचा और y बचा। यहाँ सेम में, यहाँ 4x² y² z में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 4 बचा। और क्या बचा? y² z, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। तो ये छोटे छोटे मेथड है, कॉमन मेथड हम जिसको कहते हैं। एक एक लाइन के, दो दो स्टेप के जवाब होते हैं ये। इसमें समझना ज्यादा होता है, लिखना कम होता है। तो आइए तीसरा पार्ट देखते हैं। 3pqr + 6pqt + 3pqs। पढ़ना पहले बहुत जरूरी है कि इसको पढ़ लें अच्छी तरह के, लिखा हुआ क्या है, ताकि आसानी हो जाए आपको सॉल्व करने में। अब बच्चों, सबसे पहला काम यहाँ पे टर्म्स को काउंट करना होता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो यहाँ पे आप सब बच्चे बता सकते हैं मुझे देख के स्क्रीन पर कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। वेरी गुड, 1 2 एंड 3। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स आर देयर। अब 3 6 और 3 में कौन सा टेबल कॉमन है? 3 का टेबल कॉमन है। पी क्यू भी कॉमन है। वेरी वेरी गुड, पी क्यू भी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो बेटा इन तीनों टर्म में से 3pq कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेते हैं तो फिर ब्रैकेट बनाते हैं, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना होता है वैल्यूज को। ठीक है भाई। तो 3pq कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बना लिया। अब 3pq में से, यानी फर्स्ट टर्म में से 3pq कॉमन चला गया, तो सिर्फ कौन बचा? आर। आर बचा, तो आर लिख लिया हमने यहाँ। अब 3 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो 3 2 जा 6। पी क्यू कॉमन जा चुका था, सिर्फ क्या बचा? टी बचा। आर यू गेटिंग?
अब 3 PQ यहाँ पे कॉमन चला गया, थर्ड टर्म के अंदर सिर्फ क्या बचा, एस बचा। इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट, इसको जरा अच्छे से समझ लें जरा इस बात को। इस सवाल के अंदर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सबसे पहले तो आपने टर्म्स को काउंट करना है कि यहाँ टर्म्स कितनी है, ठीक है। टर्म्स हमारे पास यहाँ बेसिकली कितनी है, दो हैं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये कर लेते हैं कि यहाँ पे टर्म्स गलत काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो टर्म्स को गलत काउंट करने की वजह से ये सवाल मोस्ट चांसेस हैं कि गलत हो जाए। तो पहले आपने टर्म्स को काउंट करना है, हाउ मेनी टर्म्स, 1 और 2। ये एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बेसिकली ये दोनों के अंदर मौजूद है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू आर से ना। तो ये बेसिकली फर्स्ट कर लो ये एक्स है, फर्स्ट कर लो ये क्या है, एक्स है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, बराबर वाला ये भी एक्स हो जाएगा, है ना। ये एक ही टर्म है, ये 9 QR S² प्लस टी स्क्वायर, ये एक ही टर्म है। ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म हो गई, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ये एक्स है ब्रैकेट तो ये भी एक्स हो जाएगा ब्रैकेट, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, देखो 9 का टेबल क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में 9 का टेबल क्या है, कॉमन है। क्यू और आर भी क्या है, कॉमन है। क्यू की पावर 1 और क्यू की पावर 2 में से क्यू की पावर 1 क्या है, कॉमन है। आर की पावर 1 आर की पावर 2 में से आर की पावर 1 क्या है, कॉमन है। फिर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जिसको मैंने कहा था एक्स सपोज कर लो, ये भी कॉमन है। तो इत्तेफाक से पूरा ये देख सकते हैं आप, ये कॉमन आ गया। 9 का टेबल कॉमन है, कैसे, 9 2 से कितने होते हैं, 18 होते हैं। क्यू की पावर 1 क्यू की पावर 2 में से क्यू की पावर 1 कॉमन है। आर की पावर 1 आर की पावर 2 में से आर की पावर 1 कॉमन है। एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पूरा ब्रैकेट क्या है, कॉमन है। फिर क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। अब कॉमन जब खत्म हो जाता है तो ब्रैकेट बनाते हैं। अब हमने गौर से देखा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई, कॉमन आ गई। पूरी टर्म कॉमन आ गई। जब ये पूरी टर्म कॉमन आ गई तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 ही एक वाहिद एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो 9 QR S² प्लस टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी हमारे पास 9 QR S² प्लस टी स्क्वायर आएगा। फिर 9 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 से कितना हो गया, 18 हो जाएगा। क्यू की पावर 2 में से एक कॉमन चली गई तो क्यू की पावर 1 बची हमारे पास। आर की पावर 2 में से आर की पावर 1 कॉमन चली गई तो आर की पावर 1 यानी कि सिर्फ आर बचा हमारे पास। इज दैट ओके? तो इसको थोड़ा सा फोकस करके बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा कि दो टर्म्स हैं बेसिकली हमारे पास। इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट, नाउ नंबर 5 पार्ट। अब 5 पार्ट में आप देख सकते हैं, 5 पार्ट में हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं हमारे पास। हैव अ लुक, 1 2 3 क्लियर दिखाई दे रही हैं। इसमें क्या हो गया, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि हमारे पास दो यहाँ पे कैटेगरीज आ गई, एक न्यूमिरेटर और एक डिनोमिनेटर, ठीक है ना। यानी कि फ्रैक्शन आ गया तो न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ देखो Z², पहले इसको हटा देते हैं। Z² और x, न्यूमिरेटर को देखो पहले, न्यूमिरेटर में आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है। x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 1 क्या है, कॉमन है। Z² Z³ तो z की पावर 2 कॉमन है। फिर डिनोमिनेटर में 16 8 और 12, कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें तीनों आते हो, 2 भी है 4 भी है, लेकिन 2 कॉमन लेंगे या 4 कॉमन लेंगे, वेरी गुड, 4 कॉमन लेंगे क्योंकि बड़ा टेबल कॉमन लेते हैं। चले, अब हमारे पास डिसाइड हो गया, Z² और x कॉमन ले लिया, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले लिया, 4 4 का टेबल। अब बच्चों पहली टर्म के अंदर से आप देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म के अंदर से Z² और x तो कॉमन आ गया, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 1 एक वाहिद नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। फिर 4 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे, 16 आ जाए तो 4 4 का 16 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे x² Z² में से सेकंड टर्म में से x तो कॉमन आ गया था, पावर 1, तो एक बची, x बची, x की पावर 1। Z² तो ऑलरेडी कॉमन जा चुका था, सिर्फ क्या बचा, x बचा। अब 4 का टेबल इतनी बार पढ़े डिनोमिनेटर में कि क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो 4 2 जा 8, ठीक है भाई। फिर प्लस की साइन आ गई। अब x² Z³ में से एक x हमने क्या ले लिया था, कॉमन, तो ऑब्वियसली 2 में से एक बचा तो एक x आ गया। Z³ में से हमारे पास Z² कॉमन आ गया तो सिर्फ क्या बचा, z बचा। अब 4 का टेबल इतनी बार पढ़े कि 12 आ जाए तो 4 3 दा 12, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया बच्चों। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को कॉमन लिया जाएगा। इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में टोटल टर्म्स की तादाद बता दो बच्चों पहले कितनी है, तो इसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1, वेरी गुड, 2 एंड 3।
हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स आर देयर। तो अब बच्चों देख के बताओ, ए की पावर 2, ए की पावर 1, तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 2, तो ए की पावर 1 क्या है, कॉमन है। और एक्स माइनस वाई आपको तीनों में टर्म में दिखाई दे रहा है, तो एक्स माइनस वन भी कॉमन, एक्स माइनस वाई भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे और एक्स माइनस वन वाई कॉमन लेंगे। तो ए और एक्स माइनस वाई हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बेटा ये। फिर ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाने के बाद अब इस फर्स्ट टर्म में तो पूरा का पूरा, पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, वन। क्योंकि वन एक वाहिद नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो ए को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स माइनस वाई आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन आ गया तो एक ए बचा। बी हमारे पास कॉमन नहीं गया था तो बी बिल्कुल एज इट इज आ गया। एक्स माइनस वाई कॉमन जा चुका था तो सिर्फ क्या बचा, ए बी बचा यहाँ से। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन चला गया था। बी स्क्वायर तो बिल्कुल कोई भी हमने कॉमन नहीं लिया, बी स्क्वायर एज इट इज आ गया। ए पावर 2 में से एक ए कॉमन चली गई तो एक ए बचा। बाकी एक्स माइनस वाई ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके थे, तो सिर्फ थर्ड टर्म में से क्या बचा, ए और बी स्क्वायर। इज दैट ओके? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 आज पढ़ा, जिसका नाम था कॉमन मेथड फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।